नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो ग्रुप डी के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो ग्रुप डी में नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसमें वो सारी क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से पूछे हैं और संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें लिए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन क्या है ना P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी जैसे रूट में कोई संख्या होती है तो वह परिमेय संख्या तभी होगी जब वो परफेक्ट रूट हो। तो ये परफेक्ट रूट नहीं है 32, ये भी परफेक्ट रूट नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये भी नहीं है। तो ये परफेक्ट रूट है क्योंकि क्या होता है कि 32 को क्या लिखते हैं अपन? 32 को लिखते हैं भैया 2 की पावर 5 लिखते हैं। अब 2 की पावर को यहाँ ये 5 से क्या है ना ये 5 चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 मिल जाएगा जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? P/Q मानते हैं और ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 2 अपरिमेय संख्याओं का योग डेश होता है। यानी पहले अपरिमेय संख्या ले लेते हैं जो मान लो जैसे √2 है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो मान लो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं यानी √2 और प्लस √2 करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? 2√2 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। मान लो कि एक संख्या √2 है, दूसरी संख्या माइनस में √2 है। अगर इनको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √2 प्लस माइनस √2। अब ये क्या हो गई? 0 आ गई। 0 आ गई तो भैया ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी निकल सकता है, अपरिमेय भी निकल सकता है। तो अपन को ऐसी संख्या लेनी है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल हो। तो ऑप्शन में आपको वास्तविक संख्या दिख रही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया √2 प्लस √7, ठीक है, ये संख्या है, ये परिमेय है, अपरिमेय पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है? तो इसको अपन सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे भैया इसकी प्लस टर्म से गुणा कर देते हैं तो ऊपर तो क्या ना ये स्क्वायर हो जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा? ये √2 प्लस √7 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का सोल्व कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी तो 100 में 14 आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इस टर्म को कितना भी सोल्व कर लें, इसमें अपन रूट 14 को हटा नहीं सकते। तो ये एक तरीके से अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टर्म्स दी हुई है, इसको भिन्न के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। सारे टाइप के जितने जोड़ बाकी गुणा भाग सारे मैंने अच्छे से सिखा रखे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि भैया ये संख्या को कैसे सोल्व करना है देख लो। सबसे पहले दशमलव के बाद कितने डिजिट पे आपके पास बार है उतने आप 9 लिख देना, ठीक है। 9 3 डिजिट पे बार है तो 3 9 लिख देंगे, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। तो 2 पे बार नहीं तो उतने 0 लिख दिया। फिर क्या ना पूरी संख्या को लिख देंगे अपन 4 5 2 3 5। फिर उसमें से क्या करेंगे? जितने पे बार नहीं है वो संख्या माइनस कर देंगे, 45 माइनस कर देते हैं तो 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर से 13 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, ठीक है। और इधर 1 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। बटे में कितना है आपके पास? 9 9 9 00, एक 0 से एक 0 कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। 4519 बटे 999 है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजी मान के चलिए नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन रियली में एग्जाम में बनते हैं जो आपको कोई भी नौकरी दिला सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है ये, दिस टर्म को P/Q के फॉर्म में लिखना है यानी भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो इसमें देखो कि 135 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अशांत रिपीटिंग वाली क्वेश्चन संख्या होती है। तो इसमें क्या है ना 1 3 5 ये संख्या रिपीट कर रही है। तो ऐसे संख्याओं को शांत करने के लिए क्या करते हैं? अपन इसके ऊपर बार लगा के रख देते हैं। बार का मतलब कि ये संख्या अनंत बार तक ऐसे चलती जाएगी, 135 135 135। तो अपन को इसको शांत करने के लिए ऐसा लिख दिया। पर अगर अपन को इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो
अभी इसके पहले का जो क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने देखा है कि कैसे लिखेंगे, जितनी संख्या है उतने, जितनी संख्याओं के बाहर है उतने संख्याओं को उतने 9 लिख देंगे। तो अपने 3 संख्याओं बाहर है उतने 9 लिख दिए। फिर कहना यहाँ पे 1 3 5 है, वैसा वैसा लिख देंगे इसको। अब इसको काट लेंगे, काटेंगे तो जैसे 9 से काटते हैं तो 9 से वो 1 5, 9 से 1 1 1 आ गया। फिर इसको 3 से कटती है एक संख्या, तो 3 से 5 बार कट जाएगा। ये 3 से 3 तिया 9, 7 तिया 21 हो गए, यानी 5/37 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.435 बार, इसमें 35 के ऊपर बार है, इसको पी ओपन क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है, क्यू 0 नहीं है ना। तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे जितने डिजिट पे बार है उतना डिजिट को उतने 9 लिख दो नीचे। तो 2 डिजिट पे बार है तो उतने 9 अपन ने लिख दिए है, 2 डिजिट पे 2 9 लिख दिए। जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिख देते हैं, 1 0 लिख देते हैं। फिर पूरी संख्या लिख देते हैं अपन 435 लिख देते हैं। इसमें से माइनस कर लेते हैं जिस पे बार नहीं होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 431 आ जाएगा बटे 99990 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आवर्ती पूर्णांक विस्तार 0.12 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या बोला तो पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखना है ना, तो सेम वही लगा देंगे। तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है, बटे 99 आ जाएगा। जितने डिजिट पे बाहर है उतने 9 लिख देंगे और संख्या को अपन काट देते हैं 3 से कटेगी तो ये 4 बार कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी, यानी 4/33 आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है, तब भिन्न कितना हो जाता है भैया, 10/19 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। मान लो एक भिन्न है x/y है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भैया इसको x/y नहीं करो, आप क्या करो कि भैया इसको हंस में तो 150% की वृद्धि कर दो, यानी भैया 100 तो है इसे, 150 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 लिख देंगे, ठीक है, 250 x लिख देंगे। और हर में 200% की वृद्धि करो, तो ये कहना 100 था तो 200 और वृद्धि हो गया तो 300 y लिख देंगे। तब ये भिन्न क्या बन जाती है भैया, 10/19 बन जाती है बोल रहा है, ठीक है। इसको काट लेते हैं तो ये 5 बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। तो इसको और काट लेते हैं, 5 से ये 2 बार चला जाएगा और ये 6 यहाँ जाके गुना हो जाएगा। तो x/y कितना आ जाएगा आपका, 6 2 से जाएगा तो यह 12 कितना जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशांत आवर्ती दशमलव है 1.216 में 16 के ऊपर बार है, किसके बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी अलग होता है। तो सबसे पहले 1 है तो दशमलव के पहले वाली संख्या को 1 को 1 के जैसा लिख दो, ठीक है, प्लस करो। अब ये 216, इसमें 16 पे बार है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें 2 डिजिट पे बार है तो दोनों लिख देंगे, जिस पे बार नहीं है उसको 0 लिख देंगे, ठीक है। तो एक डिजिट पे बार नहीं तो एक 0 आपने लगा दिया। अब क्या करेंगे, 216 में से किसको माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं, यानी 2 माइनस करेंगे। तो ये कितना बच जाएगा, 1 प्लस ये 214 आ जाएगा, ठीक है, 214 आ जाएगा, 214/990 आ जाएगा। फिर इसको काट लेते हैं 2 से काटेंगे तो कितने जाएगा, ये 7 बार 10 बार चला जाएगा, फिर 7 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो ऑप्शन तो आपको बटे में 495 में देखते एक में ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 वैसे आ जाएगा। पर अपन को इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको इससे 495 में 107 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 हो जाएगा, ठीक है। और हासिल ये लगेगा तो 9 और 1 10 0, फिर 1 हो जाएगा, 5 और 1 4 1 5 और 1 6, 602/495 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है 0.277 के ऊपर बार है को पी ओपन क्यू की टर्म में व्यक्त करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिलते जाएंगे, इसलिए इसको इजी नहीं समझना, इजी समझ के स्किप करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो टर्म से भैया 0.27 बार है ना। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 9 लिख देंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो, जिसके ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे, 27 में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, ये 25/90 बच जाएगा। 2 से 5 से काटेंगे तो 5/18 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था वीडियो। कल मैं फिर से नंबर सिस्टम का एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। ये आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 100% हेल्प देगा और मैं पूरे सब्जेक्ट पूरा सिलेबस में आपका ग्रुप डी में का रेलवे का कराने वाला हूँ। और मैंने खुद 92 नंबर ग्रुप डी में लाया था, 87 नंबर में ALP टेक्नीशियन में लाया था, 93 NTPC के प्री में लेके आया था, मेंस में दे नहीं पाया था। तो मेरी अच्छी खासी पकड़ है इन चीज़ों पे। मैंने देखा है कि कैसे पेपर सोल्व किया जाता है और आपको स्कोर करना है 90 के ऊपर मार्क्स, ये मान लो लेके चलो टारगेट, तब जाके आप ये मान लो सेफ जोन में रहोगे। तो